ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज के इस ज्ञान यज्ञ में। और हम कर रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु का अमृत मंथन। तो आज से एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, अध्याय नंबर 9। तो आइए तुरंत शुरुआत कर देते हैं पढ़ने से। हाँ, अध्याय 10। 9 हम कर चुके, अध्याय 10 आज से शुरू हो रहा है। और इसका शीर्षक है श्रवण स्मरण की कला। श्रवण और स्मरण की कला ये शीर्षक है। और उसमें सबसे पहला अंग श्रवण, उसे हम देखते हैं। कृष्ण भावना और भक्ति योग का आरंभ श्रवण से होता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण भावना या भक्ति योग का आरंभ सबसे पहले श्रवण से होता है। तो सबसे पहले ही उन्होंने पहले ही वाक्य में श्रवण का महत्व समझा दिया कि श्रवण बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्ति योग का आरंभ ही श्रवण से होता है, ऐसा प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, हम बता रहे हैं। सभी मनुष्यों को यह अवसर दिया जाना चाहिए कि वे भक्ति गोष्ठी में आकर श्रवण करें। सभी मनुष्यों को ऐसा अवसर मिलना चाहिए कि वे भक्ति गोष्ठी, जैसे अभी हम कर रहे हैं वो भक्ति गोष्ठी है, अथवा सत्संग जिसे कहते हैं, नाम हट कहते हैं, भक्ति वृक्ष कहते हैं, या फिर मंदिर के कोई सत्संग प्रोग्राम हो जहाँ पर भक्ति की कुछ चर्चा हो रही हो, भागवत सप्ताह हो, भागवत कथा, चैतन्य चरितामृत आदि कुछ भी भक्ति के अनुरूप, भक्ति के उपलक्ष्य में कोई भी चर्चा हो, उसे भक्ति गोष्ठी कहते हैं। गोष्ठी अर्थात चर्चा, बातचीत और भक्ति की बातचीत। तो सभी मनुष्यों को यह अवसर देना चाहिए, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो भक्ति गोष्ठी में आकर
श्रवण करे। क्यों? क्योंकि पहली लाइन है, कृष्ण भावना और भक्ति योग का आरंभ श्रवण से होता है। तो जैसे वो सिद्धांत है सततम नहीं, क्या है, व्हाट इज इट, स्मर्तव्य सततम विष्णोर विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे भक्ति निषेधास्योर एतयोर एव किंकराः। तो स्मर्तव्य सततम विष्णु, सदा विष्णु नारायण कृष्ण को याद रखो। और निषेध क्या है? विस्मर्तव्यो न जातुचित, कभी भी कृष्ण को भूलो मत। सर्वे विधि निषेधास्योर एतयोर एव किंकराः, सारे विधि और निषेध में सारे रूल रेगुलेशंस में जो है वो इन दोनों रूल और रेगुलेशन के, विधि और निषेध के दास हैं। तो इसी प्रकार कुछ भी अगर हम स्टडी करते हैं आगे, वो सब ये जो पहली लाइन है उसके ही किंकर है एक तरह से। पहली लाइन जो है वो किंग है। क्या है? कृष्ण भावना और भक्ति योग का आरंभ श्रवण से होता है। जब श्रवण करना आरंभ करते हैं, सुनना, तो धीरे 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 कर्ण के द्वारा भक्ति देवी जो है वो हृदय में प्रविष्ट होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण है श्रवणम। अगर सुनेंगे तो ही हृदय में भक्ति देवी का प्रादुर्भाव होगा। तो अब ये देखिए, सभी मनुष्यों को यह अवसर देना चाहिए ताकि वो गोष्ठी में आकर श्रवण करें। श्रवण करेंगे तभी तो चांस मिलेगा कि शायद उनके कान के द्वारा ज्ञान, भक्ति के उपलक्ष्य में ज्ञान हृदय में जाए और भक्ति जागृत हो जाए, जो सुसुप्त अवस्था में है, सोई हुई है। कृष्ण भावना के पथ पर उन्नति के लिए यह परम अनिवार्य है। कृष्ण भावना के पथ पर ये परम अनिवार्य बता रहे हैं। जब कोई शब्द ब्रह्म को सुनने में कर्ण विवरों का योग करता है तो वह शीघ्र ही हृदय से शुद्ध और परिकृत हो जाता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रवण के महात्म्य पर बड़ा बल दिया है। स्वाभाविक है, यह बद्ध जीव के हृदय को पवित्र कर देता है, जिससे वह द्रुत गति से भक्ति योग में लगने और कृष्ण भावना को समझने का अधिकारी बन जाता है। अगर आप हाईवे पे जाएंगे तो कभी कभी एक्सप्रेस वे के ऊपर बोर्ड पड़ेंगे, द्रुत गति मार्ग। द्रुत गति अर्थात हाई स्पीड एक्सप्रेस वे, यानी बहुत ही तेजी से चलने वाली गति को द्रुत गति कहते हैं। तो यह बद्ध जीव के हृदय को पवित्र कर देता है। क्या? श्रवण। और इससे वह द्रुत गति से, बहुत हाई स्पीड से भक्ति योग में लगने और कृष्ण भावना को समझने का अधिकारी बन जाता है। फिर कृष्ण भावना को बहुत ही जल्दी समझ सकता है। तो सबसे पहले श्रवण जरूरी है। यदि कोई बिना श्रवण के अपने आप ही हिमालय में जाकर बैठ कर के सोचे कि हाँ मैं भक्त बन जाऊंगा, और कुछ भी नहीं सुना है उसने, तो वो 1000 साल तक तपस्या करने के बाद भी उसकी शायद कोई भी उसका प्रोग्रेस नहीं होगा। अभी भी आप अनुभव कर रहे होंगे कि जैसे हमने जब से भक्ति रसामृत सिंधु का ये अमृतमय मंथन शुरू किया है, उसके पश्चात बहुत ही ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ी से हमारी भक्ति में उन्नति हो रही है। बहुत ही एडवांस हम अनुभव कर रहे हैं भक्ति का, बहुत ही गहराई में गोता लगा रहे हो, ऐसा अनुभव हो रहा है। तो और हमारी भक्ति की शुरुआत के दिनों में, जैसे मैं अपनी निजी बात करूं तो शुरुआत में जब मैं
दुबई में जब मैंने क्लास अटेंड करना शुरू किया था, तो इतना तेज़ी से मेरा प्रोग्रेस होने लगा। और आज जब मैं देखता हूँ तो केवल वो एक वर्ष में जितना प्रोग्रेस हुआ मेरा, उतना बाद में शायद ऐसा लगता है जैसे नहीं हुआ। और जब मैं फिर से देखता हूँ क्यों, तो हर हर सप्ताह कोई ना कोई एक प्रभुपाद के शिष्य या वरिष्ठ सन्यासी वहाँ पर आते थे हर सप्ताह और लेक्चर देते थे। और उनके वो लेक्चर सुन करके, अर्थात कि श्रवणम के द्वारा, एक सप्ताह में एक लेक्चर सुन करके यदि आप सोचिए कि उस गति से यदि एक साल तक श्रवणम किया जाए तो कितना प्रोग्रेस होगा। बस वही हुआ। और बहुत ही तेज़ी से मुझे लगा कि उस तेज़ी का अभाव तो आज भी मैं महसूस करता हूँ। बहुत ही तेज़ी से उन्नति हो रही थी उस समय, ऐसा लग रहा था। तो होगा ही, जितना श्रवणम करेंगे और जितना वरिष्ठ भक्तों से अथवा उन्नत भक्तों से करेंगे, उतनी तेज़ी से प्रगति होगी। जैसे राजा परीक्षित ने केवल 7 दिन और 7 रात, 24/7 कहते हैं, तो 24 घंटे और 7 दिन 7 रात उन्होंने श्रवण किया। किससे किया? सुखदेव गोस्वामी जैसे महाभागवत से किया, एक महाजन से किया। तो इतने उत्तम भक्त से जब 7 दिवस 7 रात तक सुना उन्होंने, तो अंत में उन्होंने कहा कि अब तक्षक आए, मुझे डसे चाहे ना डसे, मुझे अभी कोई भी अंतर नहीं पड़ने वाला, संपूर्ण रूप से मैं स्थिर हो गया हूँ। मुझे अब कोई भी चिंता नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई शोक दुख आदि नहीं है। संपूर्ण रूप से मैं स्थिर और शांत हूँ। और मैं बहुत ही उत्सुक हूँ कि अब मैं ये शरीर त्याग करके भगवान की सेवा में जा सकूँ। तो केवल 7 दिन और 7 रात में संपूर्ण परिवर्तन उनके व्यक्तित्व में आया। क्यों? श्रवण के कारण, मात्र श्रवण के द्वारा। तो श्रवण में इतनी अपार शक्ति है कि संपूर्ण रूप से व्यक्ति को, पूरे व्यक्तित्व को बदल सकता है। इसलिए श्रवण करना बहुत ही आवश्यक होता है, और वो भी बहुत ही सद्भाव और श्रद्धा के साथ। ये 2 ज़रूरी है। अगर श्रद्धापूर्वक और सद्भाव से सुने तो बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, मैं ये शीर्षक के बारे में आपको बताना भूल गया कि शीर्षक इसका श्रवणम है, और इसको थोड़ा विस्तारित किया है रूप गोस्वामी ने। और मुख्य रूप से इसमें 3 भाग, इसके 3 विभाजन किए हैं। 3 मुख्य अंशों में इसको विभाजित किया है श्रवण को। 3 प्रकार के श्रवण बताए। और इसका जो संस्कृत उन्होंने सूत्र दिया है वो है श्रवणम नाम चरित गुण आदि नाम श्रुतिर भवेत। श्रवणम क्षमा कीजिए, नामचरित गुण आदि नाम श्रुतिर भवेत। और इसका अर्थ ये बताया उन्होंने कि श्रवणम नामचरित गुण आदि, तो इसमें 3 भाग बताए जो श्रवण के। उसमें श्रवण के का पहला भाग है नाम, फिर है चरित अर्थात चरित्र, और तीसरा है गुण। तो नाम चरित गुण आदि नाम श्रुतिर भवेत। तो नाम, चरित्र और गुण, ये 3 हिस्सों में
विभाजित किया श्रवण को। तो नाम श्रवण, चरित्र श्रवण अथवा चरित्र श्रवण और गुण श्रवण। तो सबसे पहले नाम श्रवण के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसके लिए गरुड़ पुराण से एक यहाँ पर ये श्लोक का प्रमाण दे रहे हैं। गरुड़ पुराण का एक प्रमाण है जो नाम श्रवण में के लिए दिया गया है। गरुड़ पुराण श्रवण की महिमा का अतिशय सुंदर दिग्दर्शन है। प्राकृत जगत में बद्ध जीव की अवस्था सर्प से कटे अचेतन मनुष्य जैसी है, क्योंकि इन दोनों को ही मंत्र ध्वनि से फिर चेतन किया जा सकता है। तो ये कल जैसे हमने देखा था, यही सर्प का उदाहरण, वही उदाहरण यहाँ फिर से दोहराया जा रहा है एक प्रकार से, कि प्राकृत जगत में बद्ध जीव की अवस्था सर्प के से कटे अचेतन मनुष्य जैसी है। जैसे किसी व्यक्ति को सर्प काटता है तो पहले जहर चढ़ता है, धीरे 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 इतना जहर चढ़ जाता है कि वो बेहोश हो जाता है। और ऐसे कहते हैं कि एक बार बेहोश हो गया तो वो फिर जीवित होना उसका असंभव हो जाता है। इसीलिए उसको वो सो न जाए, अर्थात बेहोश न हो जाए, इसके लिए उसको जगा के रखते हैं ताकि जहर पूरी तरह से उसके मस्तिष्क पर हावी ना हो जाए। तो ऐसी अवस्था जिसकी है, जो अचेतन हो गया है सर्प के काटने से, तो उसको कैसे जगाएंगे? तो क्योंकि इन दोनों को ही मंत्र ध्वनि से फिर चेतन किया जा सकता है। तो गरुड़ पुराण में कहा है कि दोनों अवस्थाओं में जो माया द्वारा आच्छादित है, जो भक्ति से विमुख है, जो माया के प्रभाव से अचेतन हो चुका है, ऐसा व्यक्ति और एक ऐसा व्यक्ति कि जो, या एक ऐसा जीव जिसे सर्प ने काटा है और अचेतन हो गया है, दोनों को एक मंत्र द्वारा जागृत किया जा सकता है। तो मंत्र कैसे जाएगा? कान के द्वारा ही जाएगा ना मंत्र हृदय में। तो वो क्योंकि वो तो अचेतन है तो बोल तो सकता नहीं, तो कोई और बोलेगा मंत्र, वो सुनेगा और वो जागेगा। अब समझ पा रहे हैं ना कि वो स्वयं नहीं बोल सकता मंत्र, वो अचेतन पड़ा है और कोई और मंत्र बोल रहा है, कान में से हृदय में जा कर के वो जागृत होता है। तो ये विधि जो है वो प्रथम विधि है। तो हम भी जब मंदिर में प्रथम बार जाते हैं, अथवा तो किसी भक्त की टोली को जीवन में हमने पहली बार देखा होगा, तो सबसे पहले हमने क्या सुना? हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन का श्रवण किया हमने। हमें तो आता भी नहीं था मंत्र, बोलना भी नहीं आता था, केवल हमने सुना। तो कानों से हो करके महामंत्र हृदय में जा करके अपना कार्य उन्होंने, महामंत्र प्रभु ने, अर्थात कि नाम हरि नाम प्रभु ने अपना कार्य आरंभ किया। तो तात्पर्य क्या है कि सबसे पहला जो स्टेप है इसका, सबसे पहला प्रथम जो सोपान है वो है हरि नाम श्रवण। सर्प द्वारा दृष्ट मनुष्य तुरंत ही मरता है, वरन पहले अचेतन, सर्प द्वारा दष्ट मनुष्य तुरंत नहीं मरता, वरन पहले अचेतन होकर कुछ समय उसी अवस्था में पड़ा रहता है। प्राकृत जगत में जीव निद्रामग्न है, क्योंकि वह अपने यथार्थ स्वरूप और कर्तव्य को तथा श्री भगवान से अपने संबंध को नहीं जानता। अतः विषयी जीवन का अर्थ है कि माया रूपी सर्प का काटना, और इस प्रकार कृष्ण भावना के अभाव में
जीव का मृत पाए हो जाना। सर्प से काटे हुए मुमूर्षु को मंत्रोच्चारण से फिर जीवन दान किया जा सकता है। इसी मंत्र विधि के अनेक विशारद हैं। इसी प्रकार महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे को सुनकर मृणमाय अचेतन पुरुष को वापस कृष्ण भावना की अवस्था में लाया जा सकता है। तो कितना शक्तिशाली है ये महामंत्र, ये कल्पना आप करिए। इसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया है प्रभुपाद जी ने कि ये इतना शक्तिशाली है कि इसके द्वारा मृणमाय पुरुष को, अर्थात अचेतन पुरुष को, जिसने अपनी सुध बुध खो दी है माया के दर्शने पर, उसे पुनः उसकी जो सोई हुई भक्ति है हृदय में, उसे पुनः जागृत किया जा सकता है। किसके द्वारा? हरे कृष्ण महामंत्र के श्रवण और कीर्तन के द्वारा, श्रवण के द्वारा, सुनने के मार्ग से। तो अब दूसरा अंग है। पहला हमने नाम श्रवण किया, अब चरित श्रवण और या फिर चरित्र श्रवण। इसके लिए श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद के 29वें अध्याय का 40वां श्लोक लिया गया है। आप बाद में से स्टडी कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत 4.29.40 4.29.40 में भगवत चरित्र श्रवण की महिमा के संबंध में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं। तो वही सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित का संवाद है। उसमें महाराज परीक्षित से सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, हे राजन, वही स्थान निवास के योग्य हैं जहाँ महान आचार्य भगवान के दिव्य चरित्र की वार्ता करते हैं। वहाँ रहकर उन महापुरुषों के मुखचंद्र से निस्यंदित कृष्ण लीला रस सुधा की धाराओं का कर्णपुटों से अहर्निश पान करता रहे। जो अतृप्त होकर निरंतर इस अमृत का पान करते हैं, उनको भूख, प्यास, भय, शोक और भव मोह स्पर्श नहीं कर पाते। अब ये उदाहरण तो उनका स्वयं का ही है। ये कह तो रहे हैं जो कुछ सुखदेव गोस्वामी, वे एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि जो किसी बहुत ही उत्तम, जहाँ पर कोई नदी बह रही हो, दिव्य नदी, नदी का किनारा हो, बहुत अच्छी जगह हो, रमणीय, और जहाँ पर बैठ कर के बहुत सारे भक्त हों, उन भक्तों के बीच में कोई एक बहुत ही शुद्ध भक्त बैठ कर के भगवान के बारे में गुणगान कर रहा हो, तो वहाँ बैठ कर के सुनना चाहिए। ऐसा सुनने पर क्या होता है, कभी भूख, प्यास और अन्य कोई तकलीफ का अनुभव नहीं होता। ये कह तो रहे हैं, परंतु वास्तव में वैसी ही अवस्था में, वैसे ही वातावरण में वे लोग स्वयं अभी बैठे हुए हैं। यहाँ पर स्वयं श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे महाभागवत महाजन कथा कर रहे हैं, और परीक्षित राजा जैसे उत्तम भक्त उसका श्रवण कर रहे हैं, और 7 दिन 7 रात तक उन्होंने एक दाना अन्न का या जल की एक बूंद ग्रहण नहीं की। ऐसा नहीं था कि उनकी भागवत कथा सुबह 9 से 1 और फिर शाम को 4 से 7 तक होती थी, और बीच में लंच ब्रेक और समोसे आते थे खाने के लिए, और ऐसा सब कुछ नहीं था। बीच बीच में कुछ जूस आ गया, ऐसा कुछ नहीं था। बीच में कोई ब्रेक नहीं था। 7 दिवस 7 रात निरंतर
उन्होंने कथा श्रवण किया और सुखदेव गोस्वामी ने कथा का गान किया। तो तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि कैसा वातावरण है और कैसे सुनना चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या है? महान आचार्य द्वारा भगवान के दिव्य चरित्र की वार्ता, तो भगवान के दिव्य चरित्र का श्रवण, पहले अब वह मंत्र का श्रवण, नाम श्रवण, अब भगवान के दिव्य चरित्र का श्रवण। तो ये आप ध्यानपूर्वक दिमाग में अपने मस्तिष्क में इसे स्पष्ट करिए। पहले भगवान के नाम का श्रवण, फिर भगवान के चरित्र का श्रवण। चरित्र में क्या क्या आएगा? उनके गुण, लीला आदि, जो भी उनके गुण, लीला आदि, जो उनके जो भी उन्होंने जीवन में जो लीलाएं की है, वो सब का वर्णन कोई कर रहा हो और हम सुन रहे हैं, उसे कहते हैं चरित्र श्रवण। तो और ये जिस प्रकार बहुत ही हाई लेवल की हिंदी में अनुवादक ने इसे अनुवाद किया है, तो सामान्य व्यक्ति के लिए समझ पाना भी कठिन है। ऐसी बहुत ही हाई लेवल की हिंदी में अनुवाद कर दिया है। परंतु आप ये श्लोक का भाषांतर अपनी पुस्तक से पढ़ें तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। अवश्य पढ़िएगा इसका तात्पर्य और अनुवाद प्रभुपाद जी के द्वारा। परंतु मूल रूप से जो सार है वो यही है कि जब भगवान का चरित्र का श्रवण करते हैं तो सारे शारीरिक जो भी हमारा ध्यान है वो भी अपने आप हट सकता है। जैसे हम लोग ये क्लास कर रहे हैं तो क्लास के दौरान सामान्यतः कोई ऐसी प्राकृतिक जो ये है ज़रूरत शरीर की, विशेष रूप से भूख, उसका अनुभव नहीं होता है लगभग। और मुझे प्यास नहीं लगती, परंतु गला सूखने पर जल प्राप्त करना पड़ता है। अन्यथा ये इतना अमृतमय होता है भगवान की कथा, भगवान के चरित्र, गुण, लीला आदि का श्रवण, कि बाह्य शारीरिक सारी ज़रूरतें अपने आप समाप्त हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। इस पर थोड़ा ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो हमें हमेशा भगवान के नाम और दिव्य लीला गुणों का श्रवण करते रहना चाहिए। अब है तीसरा अंग, उससे पहले इसको समझाते हैं प्रभुपाद जी। तो आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी श्रवण को वर्तमान कलयुग में स्वरूप साक्षात्कार का साधन बतलाया है। इस काल में पूर्व युगों के विधि विधानों, वेद स्वाध्याय का ठीक ठीक अनुष्ठान संभव नहीं रहा है। फिर भी यदि कोई महाभागवतों और आचार्य चरणों द्वारा उच्चारित शब्द ब्रह्म का श्रवण करे तो केवल इतने से भवरोग शांत हो जाएगा। अतएव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है कि उन्हीं अधिकारी पुरुषों से श्रवण करे जो भगवत भक्त हो। केवल उनसे ही श्रवण करें जो भगवत भक्त हो। व्यवसायी कथावाचकों से सुनने का कोई लाभ नहीं है। आत्मज्ञानी पुरुषों से सुनने पर चंद्रमा से निस्यंदित सुधाधारा जैसी अमृत की कल्लोलिनी नदियां हमारे कर्णरंध्रों में प्रविष्ट होंगी। बहुत हाई हिंदी में अनुवाद किया है। उपरोक्त श्लोक चंद्रमा के इस अलंकार से युक्त है। सार रूप में क्या है कि यदि हम
किसी शुद्ध भक्त से सुनेंगे तो क्या होगा? आत्मज्ञानी पुरुष से सुनने पर, अर्थात शुद्ध भक्त से सुनने पर, चंद्रमा से निस्यंदित सुधा धारा जैसी अमृत की कल्लोलिनी नदियाँ अर्थात चंद्रमा से बहुत ही विशिष्ट कुछ नदियाँ, अमृत की नदियाँ, सुधा धारा और कल्लोलिनी नदियाँ, बहुत ही बड़े बड़े विश्लेषण का उपयोग किया है, हमारे कर्ण रंध्र अर्थात कानों में प्रविष्ट होंगी। तो सार सिर्फ इतना समझिए कि शुद्ध भक्त से सुनना चाहिए, कभी भी अवैष्णव से नहीं सुनना चाहिए। अवैष्णव मुखात गृणम पूतम हरिकृत कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्टम यथा पयः। ये श्लोक है। श्लोक में क्या कहा है? अवैष्णव मुखात गृणम, अर्थात कि एक अवैष्णव के मुख से सुनना कैसा है? पूतम हरि कथा अमृतम, पूतम अत्यंत पवित्र हरि कथा अमृत जो अत्यंत पावनकारी है, ऐसी हरि कथा अमृत श्रवणम नैव कर्तव्यम, नहीं सुनना चाहिए। क्यों? कैसे? सर्पोच्चिष्टम, सर्प का उच्चिष्ट मतलब कि सर्प का, सांप का महाप्रसाद। सर्पोच्चिष्टम यथा पयः, अगर आप नाग देवता को दूध का कटोरा देते हैं और फिर जब बाबा जी उसमें मुंह डाल के पीते हैं और फिर आप बोलते हैं महाप्रसादे गोविंदे बोल के जब आप पीते हैं तो फिर आपका फोटो फ्रेम बन सकता है। तो बस बिल्कुल उसी तरह दूध को तो अमृत बोलते हैं ना, दूध तो अमृत है, तो वो तो कभी भी पी सकते हैं। नहीं, अगर एक सांप दादा पी जाते हैं उसके बाद आप पीते हैं तो आपका तो फिर उसी प्रकार श्रवणम नैव कर्तव्यम, किससे? अवैष्णव मुखात, अवैष्णव के मुख से भगवान के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होता है, नुकसान हो सकता है ऊपर से। ये हम कई बार टीवी में सुनते हैं, जब कोई कथा कर रहा होता है तो इसका अनुभव होता है। कभी कभी बाहर से ऐसे वेशभूषा धारण की होती है एक साधु की तरह, और जब बोलना आरंभ करते हैं तो पता चलता है कि वास्तव में ये तो एक मायावादी है जो अपने आप को भक्त के रूप में छुपा कर बैठा है। और फिर जब कथा करता है तो बोलता है भगवान का तो कोई रूप है ही नहीं, भगवान का तो कोई आकार है ही नहीं, भगवान के तो कोई गुण लीला आदि है ही नहीं, भगवान तो निराकार ही है। तो फिर इस तरह से उसको तात्पर्य, उसको सार, उसको बेस बना करके वो सारी भगवान की कथा करता है। अर्थात कि कैसा हुआ? बिल्कुल गज स्नान की तरह हुआ। हाथी 1 घंटे तक स्नान करके बाहर निकलता है और सूंड में रेत को उठा करके अपने शरीर पर डाल देता है। क्या फ़ायदा हुआ नहाने का? तो इसी प्रकार इनकी कथा भी वैसी ही रहती है कि जो कथा तो भगवान की करते हैं परंतु तात्पर्य बताते हैं कि भगवान निराकार है। तो फिर क्या कथा हुई? तो सार यहाँ पर सीखने योग्य बात यह है कि कभी भी एक अवैष्णव के मुख से भगवान के बारे में सुनना नहीं चाहिए। ये बहुत ही जरूरी बात है। जैसे भगवत गीता में कहा गया है, कृष्ण भावना भावित हो जाने पर ही विषयी अपने विषय वासना को लात मार सकता है। तो कोई विषयी हो जो विषय वासना में फंसा है, जिसको निरंतर अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में ही ख्याल आता रहता है
और वही कार्य करता है, उसका सारा कार्य जो है, जीवन का सारा कार्य केवल एक ही अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही जो है उसके लिए ही योगदान देती है। सारा सारा कार्य उसी के पीछे लगा होता है। वो जो कुछ कर रहा है उसके मूल रूप में उसकी इंद्रियों की तृप्ति होती है। तो ऐसा एक विषयी भोगी जो है, तो कृष्ण भावना भावित हो जाने पर ही विषयी अपनी विषय वासना को लात मार सकता है। तो आप कल्पना कीजिए कि कैसे संभव है एक विषयी अपने विषय वासना को लात मार सकता है। बहुत बड़ी बात है, ये भगवद गीता में कहा है। तो जब तक वह किसी उत्तम कार्य में नहीं लग जाता, तब तक जीव अपने तुच्छ कार्य से विरत नहीं हो सकता। परम दृष्ट्वा निवर्तते, भगवद गीता में कहा है। ये कौन सा श्लोक है? भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक 2.59, जिसमें कहा है विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं रसो अपि अस्य रसवर्ज्यं रसो अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो विषया विनिवर्तते विनिवर्तन्ते, विषया विनिवर्तन्ते अर्थात कि जो विषयों में डूबा हुआ बिल्कुल सड़ रहा जो विषयों में है, ऐसे व्यक्ति को कैसे बाहर निकाला जा सकता है? ऐसी इंद्रियों को उसमें से कैसे बाहर निकाला जा सकता है? तो एक ही उसके दो तरीके वैसे हैं। एक तो या तो उसको दबा दिया जाए, तो दबाने से क्या होगा? अगर रस वर्ज्यम रसो अपि अस्य, तो अगर उसमें से उसको रस मिल रहा था, दबा दिया उसको, तो क्या होगा? उसका अंदर का जो टेस्ट है उस भोग का, वो गया नहीं है। अर्थात उसको 1000 वर्ष तक दबा के रखा, जैसे एक स्प्रिंग को अगर आपने दबा के 100 वर्ष तक दबा के रखा और 100 वर्ष के बाद आपने उसे खोल दिया, तो क्या होगा? वो तब तक थक गई होगी कि नहीं, अब मेरे में शक्ति नहीं है, अब मैं ऐसे ही रहूँगी। नहीं, वो 100 साल के बाद भी उछलेगी। जैसे एक कुत्ते की पूँछ, उसको आप 100 वर्ष तक सीधा करो, फिर वापस टेढ़ी हो जाती है। बिल्कुल उसी प्रकार, नहीं, हंसने की बात नहीं है, वास्तव में हमारी इंद्रियां बिल्कुल इसी प्रकार है कि अगर उसको दमन करके रखो, दबा के रखो, तो हजारों वर्ष के बाद भी उसका जो विषय वासना जो है, अंदर की इच्छा, वो समाप्त नहीं होती। परंतु परम दृष्ट्वा निवर्तते, यदि उसको उससे और उत्तम रस दे दिया जाए, विषय दे दिया जाए, उसे उस विषय में भोग लग रहा था, परंतु उससे और उत्तम विषय दे दिया जाए, तो उसको छोड़ देगा। कैसे? सामान्य उदाहरण है, बहुत ही सामान्य उदाहरण। जैसे कि अगर कोई बच्चा हो, वो बहुत ही क्या कहते हैं, जो उसकी तबीयत खराब कर दे, ऐसी कोई बिल्कुल खराब प्रकार की चॉकलेट खा रहा हो, जो अच्छी ना हो, जो उसकी सेहत को खराब कर रही हो, अब उसको आप ले लो चॉकलेट को, तो उसका मन सतत उसी चॉकलेट में रहेगा और शायद एक बार चुप हो भी जाएगा, परंतु जैसे ही चॉकलेट दिखेगी पुनः उसी चॉकलेट के ऊपर हो जाएगा। परंतु यदि आपने उसकी जगह उसको एक बहुत ही अच्छा ताज़ा दूध में से पौष्टिक आइसक्रीम बना करके दिया, जो बहुत उत्तम गुणवत्ता का हो, बहुत ही सुस्वादु आइसक्रीम हो, बहुत ही उत्तम, तो उसको लगे हाँ, ये चॉकलेट से तो आइसक्रीम बेहतर है, तो वो चॉकलेट को छोड़ के आइसक्रीम खाने लगेगा। और फिर
दोबारा जब उसको याद आएगा तो उसको वो आइसक्रीम याद आएगा, चॉकलेट याद नहीं आएगी। और फिर वो ज़िद करेगा मुझे अब वो आइसक्रीम ही चाहिए पुनः पुनः, और इस प्रकार वो उस चॉकलेट को भूल जाएगा। समझ में आया? जो उत्तम गुणवत्ता का रस है उसे जब हम उसका आस्वादन करते हैं तो निम्न गुणवत्ता का रस जो है उसे भूल सकते हैं। दबाने से कभी नहीं भूलता है, अर्थात कि इंद्रियों का दमन बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता, परंतु यदि इंद्रियों को उत्तम रस दिया जाए तो इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में आ सकती है। तो परम दृष्टवा, परम उत्तम दृष्टवा निवर्तते, तो और उत्तम रस दीजिए इंद्रियों को। कौन से? तो भगवान के नाम, गुण, लीला आदि, उनकी सेवा, उत्सव, प्रसाद, कीर्तन, नृत्य, ये सारा सर्वोत्तम गुणवत्ता का के विषय हैं। और आपका और हमारा, हम सब का ये अनुभव है प्रत्यक्ष। हम सब ने ये अनुभव किया है कि हम आज से कुछ 15-20 वर्ष पूर्व हम लोग कैसे विषय वस्तुओं में, प्राकृत जगत में कैसे कैसे भोगों में डूबे हुए थे, सड़ रहे थे, एक प्रकार से सड़ ही रहे थे, विषय वस्तुओं में सड़ रहे थे। परंतु आज हम जब अपने आप को देखते हैं तो हमने कैसे कैसे दूषणों को त्याग कर दिया है। किसी ने मदिरा छोड़ दी, किसी ने मांसाहार छोड़ दिया, किसी ने तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि छोड़ दिया, किसी ने और विषय सुख जो भोग है वो छोड़ दिए, क्या क्या नहीं छोड़ा। किसी ने बाहर के पानी पूरी पाव भाजी छोड़ दिए। बहुत लोगों क्या क्या नहीं छोड़ दिया, सब छूट गया, लेकिन आज किसी को भी कुछ भी याद नहीं आ रहा, और कोई उन विषय वस्तुओं के लिए रोता नहीं। क्यों? परम दृष्टवा निवर्तते। हम लोगों के, हमें पता हो ना हो, परंतु निश्चित रूप से हमें और उत्तम गुणवत्ता का रस मिल चुका है, इसीलिए हम उन वस्तुओं को छोड़ पाए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जब तक वह किसी उत्तम कार्य में नहीं लगता तब तक जीव अपने तुच्छ कार्य से विरत नहीं हो सकता। प्राकृत जगत में जीव प्रकृति की मायिक क्रियाओं में फंसा पड़ा है, परंतु श्री कृष्ण की दिव्य क्रियाओं के आस्वादन का अवसर मिलने पर वह दूसरे सब अल्प सुखों को भूल जाता है। मेरे ख्याल से बिल्व मंगल ठाकुर का ये पद है, जिसमें वे बता रहे हैं कि, या फिर मुझे स्मरण नहीं किसका, हमारे पूर्ववर्ती आचार्य, वो बताते हैं कि जब मैं विषय सुख के ओर देखता हूँ, अर्थात कि शारीरिक वासनाओं के सुख की तरफ अब देखता हूँ, तो मैं उसके तरफ थूकता हूँ और मुझे घिन हो जाती है, क्योंकि अब मुझे उससे कई गुना उत्तम रस, भगवान के की भक्ति का रस प्राप्त हो गया है। तो तात्पर्य यह है कि वो बताना चाहते थे कि जिस सुख को इस संसार में, इस भौतिक संसार में सर्वोत्तम माना जाता, वो सुख का जो अनुभव है, वो शारीरिक वासना का जो सुख है, उसे सर्वोत्तम सुख माना गया है भौतिक दृष्टिकोण से, विषयी लोगों के दृष्टिकोण से। परंतु एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण को डेवलप कर चुका हुआ व्यक्ति उस सुख को बिल्कुल तुच्छ समझता है, और उन्होंने कहा है कि एक शूकर की विष्ठा की तरह मैं उसका त्याग करता हूँ। शूकर की विष्ठा की तरह अर्थात कि एक जो पिग, सुअर जिसे कहते हैं, वो क्या खाता है? उसका आहार होता है विष्ठा।
वो दूसरों की विष्ठा खाता है, ये उसका आहार होता है। और ऐसे शूकर की अपनी विष्ठा कैसी कैसी होगी, ये कल्पना की है हमारे आचार्यों ने, कि जो दूसरों की विष्ठा खाकर विष्ठा निकाल रहा है वो कितनी गंदी होगी, तो उसके तरफ कोई देखेगा भी नहीं। तो वैसे ही इस सुख को हम त्याग करते हैं। तो तात्पर्य यह है कि परम दृष्ट्वा निवर्तते, फिर हमें ये सुख बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जब श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध प्रांगण में बोलते हैं तो विषयी इसे केवल दो मित्रों का साधारण वार्तालाप समझते हैं, जबकि वास्तव में तो श्री कृष्ण के मुखचंद्र से अमृत की कल्लोलिनी सी जरती है। अर्जुन ने इस दिव्यनाद का श्रवण किया और परिणाम में भवरोग के संपूर्ण मोह से मुक्त हो गया। तो विषयी लोगों को दूर से लग रहा था कि ये दो मित्र, क्या ये दो तरफ एक एक सेना खड़ी है और ये मध्य में जाके दो दोस्त तो कुछ बात कर रहे हैं। विषयी लोगों की नज़र से वो दो दोस्त बात कर रहे थे, परंतु अर्जुन के नज़रिए से उसे भगवान की प्राप्ति हो गई। उसे एक ऐसे गुरु मिले जिन्होंने उसकी आँख खोल दी, और गुरु कोई और नहीं, ये एक संयोग था कि गुरु ही भगवान थे और भगवान ही गुरु बने। तो उसे भगवान की प्राप्ति हो गई और संपूर्ण ज्ञान उसे हो गया उस 2-3 घंटों के अंदर। और विषय लोगों के लिए वो दो दोस्त आपस में बात करके टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था। तो तात्पर्य क्या है कि नज़रिया बहुत उसमें अंतर आता है। और अर्जुन का भी नज़रिया यही था। जब वो मध्य में गया तो कृष्ण को कहा कि दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को ले जाओ, और वहाँ पर मैं जाके थोड़ा चिंतन करना चाहता हूँ। तो उसने किसे कहा था? अपने दोस्त और अपने सारथी कृष्ण को कहा था। और जब वापस आया तो किसके साथ वापस आया? परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के साथ वो वापस आया। तो गया था दोस्त के साथ, आया भगवान के साथ। कैसे? श्रवण से परिवर्तन आया। उसने जो 2-3 घंटे भगवत गीता सुनी, उसमें इतना परिवर्तन आया कि उसका दृष्टिकोण बदल गया और कहा कि वो श्लोक अब याद नहीं आ रहा। तो उसने कहा कि अब मैं संपूर्ण रूप से तृप्त हो गया हूँ, मेरे नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा। तो अब मेरा मोह टूट गया है और स्मृति मेरी वापस आ गई है, जैसे अभी मेरी स्मृति आ गई वापस। तो नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, तो मेरा मोह टूट गया, स्मृति आ गई कि आप और मैं, हमारा ही रिलेशन जो है वो वास्तविक रिलेशन है। ये सारा तो संसार का एक खिलौने के रोल की तरह है, ड्रामा के रोल की तरह है। तो शांत हो गया और भगवान की सेवा करने को तत्पर हो गया। तो श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। अब आखिरी अंग जिसे कहते हैं गुण श्रवण। तो गुण श्रवण के लिए श्रीमद् भागवत के 12.3.15 से लिया गया है प्रमाण। श्रीमद् भागवत 12वें स्कंद के 3रे अध्याय का 15वां श्लोक 12.3.15, इसमें उल्लेख है, उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति के अभिलाषी को नित्य निरंतर उनके दिव्य गुणों और चरित्र का श्रवण करना चाहिए, जिससे हृदय के सारे अमंगल का नाश हो जाए। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, एक ही लाइन में सब आ गया। ध्यान से सुनिए। उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण की क्या सुननी चाहिए?
शुद्ध भक्ति की अभिलाषा जिसको हो, शुद्ध भक्त बनना चाहता हो, उसे नित्य और निरंतर, जिसमें अंतर ना आए, पूरे दिन रात। अब आपके पास तो ये स्वर्णिम अवसर है, स्वर्णिम अवसर है ये, कि जब आपके पास कोई भौतिक कार्य अधिक विशेष नहीं है, तो आप नित्य निरंतर अब इस लॉकडाउन में जितने दिन बच गए हैं उतने दिन कम से कम संपूर्ण इसका उपयोग करके भगवत चेतना में अपने आप को डुबा सकते हैं। और कोई टाइम वेस्ट मत करिए, संपूर्ण रूप से भगवान की चेतना को विकसित करिए। ये लॉकडाउन एक महा आशीर्वाद है भक्तों के लिए, बहुत बड़ा आशीर्वाद है, इसलिए इसका उपयोग करिए। और वही यहाँ बता रहे हैं कि नित्य निरंतर उनके दिव्य गुणों और चरित्र का श्रवण करना चाहिए, जिससे हृदय के सारे अमंगल का नाश हो जाए, हृदय के अमंगल का नाश। विद्युनोति सुहृत्सताम नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। और दूसरा कौन सा है? विद्युनोति सुहृत्सताम शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृद्यंतस्थो हृद्यंतस्थो य अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, भगवान के की कथा, कृष्ण की कथा सुनकर, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, पुण्य श्रवण कीर्तन, श्रवण और कीर्तन के द्वारा। तो श्रवण से क्या होगा? हाँ, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंत स्थो य अभद्राणि, हृदय में जो स्थित है अभद्र, अर्थात कि जो अमंगल अभद्र जो कचरा है, विधुनोति, विधुनोति धोना, उसे धो डालता है। क्या? भगवान का नाम और उनकी दिव्य लीलाएं गुण आदि जो आप सुनते हैं उसके द्वारा हृदय धुल जाता है। विधुनोति सुहृत सताम। तो ये भी वही तात्पर्य है इस श्लोक में कि भगवान के बारे में जो आप सुनते हैं और उनका नाम सुनते हैं, उनकी चरित्र को सुनते हैं, उनके गुणों को सुनते हैं, तो हृदय एकदम शुद्ध हो जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर अवश्य थोड़ा मंथन करिएगा। अब अगले विषय पर जाते हैं, जो है भगवत कृपा की आशा करना, भगवत कृपा की आशा करना अगला विषय है। और जैसे हमने अभी तक श्रवण किया, उसमें दूसरा है भगवत कृपा की आशा करना। और संस्कृत में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं तत् कृपेक्षणम, तत् कृपेक्षणम, तत् कृपा इक्षणम, कृपेक्षणम, कृपा इक्षणम, कृपेक्षणम, तत्कृपेक्षणम, अर्थात भगवत कृपा की आशा करना। श्रीमद् भागवत 10:14-8 में कहा है, ये मेरे मत अनुसार, और मेरा तो मत बाद में आता है, हमारे जितने वरिष्ठ भक्त हैं इस्कॉन में, इस सब के मत अनुसार, प्रभुपाद जी के मत अनुसार इस श्लोक को सबको कंठस्थ करना चाहिए, क्योंकि ये श्लोक हम सब भक्तों की, हरि भक्तों की, इस्कॉन के अंतर्गत हम जितने भक्त हैं, हमारी अवस्था को बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से इसे वर्णित करता है। ये श्लोक ये बिल्कुल हमारा वर्णन कर रहा है, यूँ समझिए ये श्लोक। और बहुत ही एक दूसरों को बताने के लिए, भक्तों को
समझाने के ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अवश्य कंठस्थ करने के लिए कहा गया है। और आपने शायद पहले कई बार सुना भी होगा इसे, अगर टेप सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं तो। तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक्। तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्म कृतं विपाकं हृद वाग वपुर भी विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे स दाय भाक। एक एक शब्द के अंदर एक एक समुद्र जितना तत्व भरा हुआ है। एक एक शब्द में एक एक समुद्र के बराबर तत्व भरा है, ऐसा ये श्लोक है। इसको समझाने के लिए हमारे कुछ आचार्यों ने इतना समय लिया है, हमारे कुछ वरिष्ठ भक्तों ने इसके ऊपर घंटे 2 घंटे के लेक्चर्स, कई लेक्चर्स दिए हैं इसके ऊपर। और प्रभुपाद जी ने लंबा चौड़ा तात्पर्य दिया हुआ है इसके ऊपर श्रीमद् भागवत में। इसे अवश्य स्टडी करिएगा। बहुत क्षमा कीजिए, बहुत ही धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक, बहुत ही श्रद्धापूर्वक और ध्यानपूर्वक इसे स्टडी करके और फिर इसे आत्मसात करने का प्रयास करिए, कंठस्थ करिए। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। तो आइए पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत के 10, 14, 8 में ही कहा है, हे नाथ, जो निरंतर आपकी अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा में अपने पूर्वकृत पापों को भोगता हुआ हृदय से, वाणी से और शरीर से निरंतर आपको प्रणाम करता रहता है, वह मुक्ति का अधिकारी हो जाता। तो अब हमारा वर्णन क्यों है? तो हमारा वर्णन यूँ है कि हम सब भक्ति योग में प्रविष्ट हुए और हमारा एक धीरे धीरे लक्ष्य बन गया है। क्या? मुक्ति। कैसे मुक्ति? हम सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य या साष्टी, और उसमें भी साष्टी भी नहीं, विशेष रूप से सामीप्य, सालोक्य और सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य भी नहीं चाहिए और साष्टी भी नहीं चाहिए। तो हम सामीप्य और सालोक्य, ये दो ही मुक्ति की अभिलाषा रखते हैं हम जितने कृष्ण भक्त हैं, विशेष रूप से कृष्ण भक्त। तो हमें भगवान जैसा रूप भी नहीं चाहिए और भगवान जैसा ऐश्वर्य भी नहीं चाहिए। और सायुज्य मुक्ति की तो बात ही नहीं है, मतलब मोक्ष का तो कोई प्रश्न ही उठता नहीं। परंतु अगर चाहिए, कामना है भी, तो सामीप्य और सालोक्य है, और इसके लिए मुक्ति की एक आशा बनी है। परंतु हम बद्ध जीव हैं, हम सब इस भौतिक संसार में अपने कर्मों के फल भोग रहे हैं। तो अब इन कर्मों के फल भोगते भोगते कई बार, क्योंकि हम इस भौतिक संसार में अभी भी हैं, इसलिए कभी कभी बहुत बड़े बड़े उतार चढ़ाव देखते रहते हैं। कई बार बहुत ही ऐसे लगता है लगने में कि बहुत भयानक कुछ कष्ट आएगा। कभी कभी बड़े बड़े रोग हो जाते हैं, कभी कभी बड़ी विपत्ति आ जाती है, जैसे कोरोना की वजह से कुछ हमारे हरिभक्तों के भी शरीरों का अंत हो गया। तो बहुत आश्चर्य होता है कि भगवान के भक्त के साथ कैसे हो सकता है। परंतु उन्हीं बातों का विवरण इस श्लोक में क्या कहा है, यदि ध्यानपूर्वक देखें तो हे नाथ, जो निरंतर आपकी अहेतुकी कृपा की प्रतीक्षा में अपने पूर्वकृत पापों को भोगता हुआ, तो हम पर प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान की अहेतुकी कृपा हम पर बरसेगी, हम भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएंगे,
हम भगवान की सेवा में लग पाएंगे, उन्हें प्रसन्न कर पाएंगे, हमें मुक्ति मिल जाएगी, ऐसी अपेक्षा में हम प्रतीक्षा कर रहे हैं हम सब। प्रतीक्षा करते करते क्या होता है, प्रतीक्षा तो कर रहे हैं लेकिन शरीर है तो हमारे पूर्वकृत पापों को भोग भी रहे हैं, कुछ न कुछ विपत्ति छोटी मोटी आती रहती है। तो पूर्वकृत पापों को भोगता हुआ हृदय से, वाणी से और शरीर से, हृद वाग वपु भी, हृद वाग वपु, हृदय से मतलब अपने अंतःकरण से, वाणी से अपनी जो हम बोल रहे हैं उससे, और शरीर से निरंतर आपको प्रणाम करता रहता है, अर्थात उनके गुणगान करता है, उनकी स्तुति करता है, प्रचार आदि, कीर्तन आदि ये सब, और अपने शरीर को भगवान की सेवा में भी लगाता है। ये सब करते हुए जो हम सब कर रहे हैं, हम हमारी बात है बिल्कुल, करते हुए भी भगवान को हमेशा प्रणाम करता है नतमस्तक हो करके, कोई कंप्लेन नहीं करता कि क्यों ऐसा हो गया, क्यों आज मुझे बुखार आया, क्यों मुझे ये रोग हो गया, क्यों मुझे ये लॉकडाउन में बंधा रहना पड़ रहा है, ऐसी कोई कंप्लेन नहीं। फिर भी नतमस्तक होकर प्रणाम करता रहता है और वही मुक्ति का अधिकारी हो जाता है, वही मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। इस श्लोक के एक एक शब्दों को यदि आप तात्पर्य समझेंगे तो और भी उसमें से रस निकलेगा अमृतमय। तत्तेनुकंपाम, बहुत बड़ी बात, उनकी अनुकंपा, उनकी भगवान की अनुकंपा, सुसमीक्षमाणो, जो इंतज़ार कर रहे हैं धीरे धीरे धीरे, भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, तो अपने ही खुद के किए हुए एवं आत्मकृतम, जो स्वयं किए हुए विपाकम, जो अपने कर्मों का फल है उसे भोगते हुए, हृद वाग वपु फिर विदधन नमस्ते, हृदय से, वाणी से और शरीर से आपको हमेशा प्रणाम करते हुए जो जीता है, जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग, जो ऐसे जीता है वो मुक्ति पद का अधिकारी है। और दाय भाग, ये शब्द बहुत विशेष है। दाय भाग का अर्थ है वो, आइए देखते हैं यहाँ पर क्या, मेरे से काफ़ी उत्तम यहाँ से प्रभुपाद का वर्णन है, वो ज़्यादा असरदार होगा। पढ़ते हैं प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं। श्रीमद् भागवत का यह वाक्य सब भक्तों का मार्गदर्शक है। आहा, हम सब भक्तों के लिए ये वाक्य जो है वो एक मार्गदर्शक है, तो इस बात को ध्यान में रखिए। भक्त को अपने पापों के दुख से तुरंत मुक्त होने की आशा नहीं करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मैंने हाथ में माला पकड़ ली है तो इसी क्षण मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, ऐसी आशा नहीं करनी चाहिए। कोई भी बद्ध जीव इस कर्म भोग से मुक्त नहीं है, क्योंकि पूर्व कर्मों से निरंतर सुख दुख की प्राप्ति का नाम ही संसार है। यदि कोई प्राकृत क्रियाओं से विरत हो गया है तो उसका फिर जन्म नहीं होगा। प्राकृत क्रियाओं से मुक्त हो गया तो फिर उसका जन्म नहीं होगा। यह भी संभव है कि जब वह कृष्ण भावना भावित कर्म के परायण हो जाए, क्योंकि ऐसे कर्मों का फल नहीं होता, तो यह तब भी संभव है, क्षमा कीजिए, तब भी संभव है कि जब वह कृष्ण भावना भावित कर्म के परायण हो जाए। तो दो बात बताई, एक तो ये कि यदि कोई प्राकृत क्रियाओं से विरत हो जाए, अर्थात कि किस सबकी कोई क्रिया ही ना हो, एकदम स्थिर बैठ जाए कोई, और एक भी क्रिया ना करे, सांस भी ना ले,
तो कोई कर्म नहीं बनेगा, क्योंकि सांस लेगा तो कर्म तो बनेगा ना, अंदर कुछ कीटाणु मरेंगे, कुछ नए उत्पन्न होंगे, तो कर्म तो हो जाएंगे। परंतु सांस भी लेना बंद कर देगा तो कोई भी कर्म नहीं बनेगा, तो वो मुक्त हो सकता है। और वैसा ही ऐसी ही मुक्ति कृष्ण भावना भावित होने पर भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो जितने भी कर्म कर रहा है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, या फिर सारे कर्मों का फल भगवान को अर्पण कर देता है। जैसे भगवान स्वयं अर्जुन को कहते हैं, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी दान देते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ करते हो, सब का फल मुझे अर्पण करो। यत करोषि यद अश्नासि, क्या है वो, व्हाट इज दैट? यत करोषि यद अश्नासि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषो मत अर्पणम। एक और चीज़ भूल गया मैं। यत करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन, एक क्रम इधर उधर हो गया श्लोक में। यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। तो जो कुछ भी करते हो, खाते हो, देखते हो, जो कुछ दान देते हो, सब का फल, तपस्या करते हो, यत तपस्यसि कौन्तेय, जो तपस्या करते हो सब का फल कुरुष्व मद अर्पणम। तो यदि हमने श्री कृष्णार्पणम करके मेरे जितने भी कर्म हैं उसका फल श्री कृष्णार्पणम ऐसा कर दिया, और अब जो भी कार्य कर रहे हैं कृष्ण भावना भावित हो करके, प्रचार कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, प्रसाद खिला रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, पुस्तक वितरण कर रहे हैं, आरती आदि कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, भागवत भगवत गीता पठन पाठन कर रहे हैं, किसी से बात करते हैं तो कृष्ण के बारे में बात करते हैं, तो हमारी सारी क्रियाएं कृष्ण भावना भावित हो गई तो भी कर्म का फल नहीं मिलेगा, अर्थात शून्य हो जाएंगे, कर्म निष्काम हो जाएंगे। जैसा कोई व्यक्ति बिल्कुल हिले डोले बिना एक स्थिर जगह पे बैठ जाए, सांस भी ना ले, और जैसा होगा वैसा कृष्ण भावना भावित में भी हो सकता है। कृष्ण भावना में यही प्रभुपाद जी यहाँ पर समझा रहे हैं। यह तब भी संभव है कि जब वह कृष्ण भावना भावित कर्म के परायण हो जाए, क्योंकि ऐसे कर्मों का फल नहीं होता। अतः कृष्ण भावना भावित क्रियाओं में सिद्ध होते ही अतः कृष्ण भावना भावित क्रियाओं में सिद्ध होते ही जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। अर्थात जैसे ही हम कृष्ण भावना भावित होके जो कुछ भी करते हैं भगवान के लिए करते हैं, तो हमारा जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। उसके बाद उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। ऐसा पुरुष फिर प्राकृत जगत में जन्म नहीं लेगा। इसलिए जो भक्त कर्मफल से पूर्णतः मुक्त नहीं हुआ, वह गंभीरता से कृष्ण भावना भावित कर्म करता रहे। देखिए ये हमारे लिए है। इसलिए जो भक्त कर्म फल से पूर्णतः मुक्त नहीं हुआ, अर्थात अभी भी भोगना पड़ रहा है सब कुछ, वह गंभीरता से, अर्थात बहुत सीरियसली, बहुत ही निष्ठा से, बहुत ही श्रद्धापूर्वक गंभीरता से कृष्ण भावना भावित कर्म करता रहे। जो हम कर रहे हैं करते रहें, मार्ग में कितने ही व्यवधान क्यों न आए। ये हाईलाइट करने योग्य है वाक्य, हमारे लिए है ये आदेश कि चाहे मार्ग में कुछ व्यवधान आ जाए, कुछ अड़चन आ जाए, कुछ परेशानी आ जाए, कुछ तकलीफ आ जाए, कुछ रोग आ जाए, कुछ कष्ट आ जाए, फिर भी कृष्ण भावना मृत को छोड़ना नहीं चाहिए। कृष्ण भावना भावित जीवन को त्याग नहीं करना चाहिए। बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
किसी बाधा की स्थिति में वह केवल श्री कृष्ण का चिंतन स्मरण करता हुआ उनकी कृपा की वाट देखता रहे, अर्थात उनका इंतज़ार करता रहे। यही उसका अवलंबन है। यदि भक्त इस भाव से दिन बिताता है, क्षमा कीजिए, दिन बिताता है, तो उसका वैकुंठ गमन निश्चित समझना चाहिए। तो कैसे हम भगवत धाम जा सकते हैं, उसका पूरा फॉर्मूला दिया है इस पैराग्राफ के अंदर। आप इस लेक्चर के बाद इसके ऊपर अकेले बैठ करके पढ़ करके फिर से 2-3 बार पढ़ के चिंतन करिए, तो पूरा फॉर्मूला समझ आ जाएगा। फिर आप लिख सकते हैं फॉर्मूला। किसी बाधा की स्थिति में वह केवल श्री कृष्ण का चिंतन स्मरण करता हुआ उनकी कृपा का इंतज़ार करता रहे, यदि यही उसका अवलंबन है। यदि भक्त इस भाव से दिन बिताता है, तो उसका वैकुंठ गमन या गोलोक गमन निश्चित समझना चाहिए। इन क्रियाओं के द्वारा वह भगवत धाम में प्रविष्ट होने का दायभाग अधिकार पा जाता है, दायभाग अधिकार पाता है। मैं आपको समझाने वाला था, परंतु देखिए प्रभुपाद जी दायभाग का अर्थ इस वाक्य में समझा रहे हैं। इन क्रियाओं के द्वारा वह भगवत धाम में प्रविष्ट होने का दायभाग अधिकार पाता है। दायभाग पैतृक संपत्ति में पुत्र के कानूनी अधिकार को कहते हैं। क्या समझा है देखिए, दायभाग पैतृक संपत्ति में पुत्र के कानूनी अधिकार को कहते हैं। अब और स्पष्ट समझाते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पिता के पास बहुत सारा धन है, जैसे आपके पिताजी मान लीजिए बहुत धनी हैं, उनके पास कुछ रखा है, और आपको आपके पिता का धन प्राप्त करना है, तो आपको क्या करना होगा? आपको केवल एक ही कार्य करना है, और वो है इंतज़ार। आपको धैर्यपूर्वक इंतज़ार करना है। क्यों? क्योंकि समय बिताना है, इंतज़ार करना है। एक समय अवश्य आएगा और आपको जीवित रहना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जीवित रहना ज़रूरी है। अगर आप जीवित रहेंगे और इंतज़ार करते रहेंगे, तो एक न एक दिन जब पिताजी चले जाएंगे, तो उनकी संपत्ति आपको ही मिलने वाली है। तो इसके लिए और कोई विशेष परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। और आप उनकी संपत्ति आपको क्यों मिलने वाली है? क्योंकि आप दायभाग हो, अर्थात कि आप उसके संपूर्ण प्राकृतिक अधिकारी हो। दायभाग का अर्थ आप उसके प्राकृतिक अधिकारी, संपूर्ण अधिकारी हो। जैसे ही पिताजी चले जाएंगे, आपको संपत्ति मिल जाएगी। वैसे ही आप अपने दुखों को भोगते रहो संसार में, और अपनी साधना आगे बढ़ाते रहो, कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाते रहो। और एक समय आएगा जब आप इन कर्मों से मुक्त हो जाओगे, तो अपने आप ही भगवान कृष्ण की करुणा की, कृपा की जो आपके ऊपर वर्षा होने ही वाली है, जिसके आप अधिकारी हो प्राकृतिक रूप से, वो दायभाग, वो अवस्था अपने आप जागृत हो जाएगी। तो आपको और हमें केवल इंतज़ार करना है इस कृष्ण भावना भावित क्रिया के द्वारा। अगर कृष्ण भावना भावित जीवन से हट गए, तो वो दाय भाग वाली स्थिति भी हट जाएगी। अगर बेटा बहुत व्याकुल हो गया और फिर वो यहाँ इधर उधर हो गया और बोला कि नहीं नहीं मुझसे नहीं रहा जाता, तो पिता ने बोला तो निकल जा घर से, तो वो अपना अधिकार खो बैठेगा। वैसे ही यदि हम कृष्ण भावना भावित नहीं रहेंगे, तो हम भगवान की करुणा का अधिकार खो बैठेंगे। तो इस प्रकार शुद्ध भक्त
जो अपने कृष्ण भावना संबंधी कर्तव्य के निर्वाह में सब प्रकार के कष्ट सहने को सन्नद्ध रहता है, भगवत धाम का योग्य अधिकारी हो जाता है। तो इस प्रकार अगर हम कृष्ण भावना को चिपक के रहेंगे, पकड़ के रखेंगे, तो हम स्वाभाविक रूप से इसके अधिकारी हो जाएंगे। किसके? भगवान की संपूर्ण कृपा प्राप्त करके भगवत धाम वापस लौटने का अधिकार हमें प्राप्त हो जाएगा। इस अधिकार से हमें कोई भी वंचित नहीं कर सकता, ये इसका तात्पर्य है। तो ये बहुत ही विशेष बात है, और इसलिए विशेष है कि ये हमारा ही वर्णन है कि हमें कैसी परिस्थिति में कैसे रहना चाहिए। अब एक और छोटा विषय है, उसे लेकर फिर हम विराम लेंगे। बहुत ही छोटा सा विषय है स्मृति। अगला विषय है स्मृति। और इसे वास्तव में इसका शीर्षक है स्मरण। स्मरण, और इसमें संस्कृत में कहा है स्मृति। स्मरण को संस्कृत में कहा है रूप गोस्वामी ने स्मृति। यथा चिन्मनसा संबंध स्मृति ही उच्यते। स्मृति का अर्थ समझाया है, यथा चिन्मनसा संबंधः स्मृति ही उच्यते। जिस किसी प्रकार से यदि कोई चित्त में श्री कृष्ण से अपने नित्य संबंध को बसा लेता है, तो इसका नाम स्मृति है। जिस किसी प्रकार से यदि कोई चित्त में कृष्ण से अपने नित्य संबंध को बसा लेता है, तो इसका नाम स्मृति है। इस वाक्य के ऊपर थोड़ा ब्रेक लगा करके चिंतन करना जरूरी है। इसको समझिए, प्रयास करिए इस वाक्य को समझना कि स्मृति क्या है। जिस किसी भी प्रकार से यदि कोई अपने चित्त में, अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में श्री कृष्ण से अपने नित्य संबंध को, भगवान के साथ हमारा जो नित्य संबंध है, उसको बसा लेता है, तो इसका नाम स्मृति है। समझने में थोड़ी कठिनाई होगी, मैं समझ सकता हूँ, परंतु आज आगे देखते हैं कैसे समझाते हैं रूप गोस्वामी और श्रील प्रभुपाद। स्मृति के विषय में विष्णु पुराण का एक सुंदर वाक्य है, जिन भगवान के स्मरण मात्र से संपूर्ण जीव समग्र कल्याण के भाजन बन जाते हैं, मैं उन्हीं अजन्मा और नित्य परम पुरुष की शरण लेता हूँ। तो जिन भगवान के स्मरण मात्र से, अगर हम कृष्ण के बारे में कुछ भी चिंतन करते हैं, तो उस चिंतन मात्र से, उनके बारे में सोचने से, उनको याद करने मात्र से अगर इतना बड़ा फल प्राप्त हो सकता है, संपूर्ण जीव समग्र कल्याण का भाजन हो जाता है, उसके ऊपर उसका पूरा जीवन कल्याणमय हो सकता है। तो कितना महत्वपूर्ण है स्मरण। पद्म पुराण में इसी स्मृति की विवेचना है। मृत्यु काल में अथवा जीवन काल में, या तो मृत्यु काल में या जीवन काल में, जिनके नाम का स्मरण करने से मनुष्य के पाप पुंज तत्काल भस्म हो जाते हैं, उन चित्त स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है, जिनके स्मरण मात्र से, पद्म पुराण में क्या कहा है, मृत्यु काल अथवा जीवन काल में जिनके नाम का स्मरण करने से
मनुष्य के पाप पुंज अर्थात जितने भी पाप किए हैं वो सारे पाप का एक जमा पूंजी वो तत्काल भस्म हो जाता है। उन चित्त स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। तो भगवान की स्मृति, उनको स्मरण करना कितना महत्वपूर्ण है वो यहाँ बताया है। तो नवधा भक्ति में भी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम बताया है। तो स्मरण पहले 3 मुख्य अंगों में से एक है। हमारे आचार्यों के मत अनुसार भी श्रवण, कीर्तन और स्मरण ये 3 सबसे मुख्य अंग है। उसमें भी स्मरण महत्वपूर्ण माना गया है कि और शास्त्रों के यहाँ प्रमाण भी रूप गोस्वामी ने दिए हैं कि स्मरण मात्र से, केवल भगवान को याद करने से भी हमारा अभद्र नष्ट हो सकता है, सारे पाप नष्ट हो सकते हैं। तो भगवान को याद करना बहुत ज़रूरी है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो वही श्लोक है जो हर बार रिपीट करते हैं हम, स्मर्तव्यः सततम विष्णोर विस्मर्तव्यो न जातु चेत। स्मरण, स्मर्तव्य, हमेशा भगवान को याद रखो और कभी भगवान को भूलो नहीं। तो यही सबसे महत्वपूर्ण है, स्मरण। भगवान को हमेशा स्मरण करना चाहिए। अगला जो विषय है वो है ध्यान, जिसे हम कल इसकी चर्चा करेंगे। आज हमने जो कुछ भी चर्चा की है उस विषय पर यदि किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, कुछ इसमें कहना चाहते हैं तो आप प्रस्तुत कर सकते हैं अपना मत, अपना हाथ ऊपर करके। तो आशा है सबको समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आए तो पूछ लेना चाहिए, तुरंत उसी समय लिख लेना चाहिए जो नहीं समझ में आ रहा है। और जब मैं अंत में आपसे पूछता हूँ उस समय उसे पूछ लेना चाहिए जो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और यदि आप में से किसी ने कल का क्लास अटेंड नहीं किया हो किसी कारणवश, तो मैं कहूँगा कि रिकॉर्डिंग जो मैंने भेजा है उसे अवश्य सुन लीजिएगा, क्योंकि कल का क्लास मिस करने जैसा नहीं था, एक भी क्लास मिस करने जैसा नहीं है, एक भी मिनट मिस करने जैसा नहीं है। हम जो भी यहाँ चर्चा कर रहे हैं उसमें एक मिनट भी मिस करने जैसा नहीं। बहुत ही विशेष है ये चर्चा, और इसलिए उस लय को बनाए रखने के लिए कल का जो क्लास है उसका मैंने लिंक भेजा है व्हाट्सएप में, उसे अवश्य सुन लीजिएगा यदि आप में से कोई नहीं आ पाए हो तो कल के क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और कल फिर इसी अमृत मंथन को आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही आनंद आ रहा है आप सबके साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबको प्रणाम।